आज का क्लास हम लोग का यहाँ पे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से होने वाला है। तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एएनएम और यहाँ पे ड्रेसर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग दोनों लोग देखिएगा क्लास को। देखिए यहाँ से 39 से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रीढ़ की हड्डी की चोट को स्थिर करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बैकबोर्ड, स्प्लिंट, टूर्निकेट और कैंची, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए रीढ़ की हड्डी के लिए बोला जा रहा है, यानी कि स्पाइनल के लिए, ठीक है। तो ये टूर्निकेट और कैंची यहाँ पे तो आप लोग गलत कर दिए होंगे और इस ऑप्शन में आप लोग को कन्फ्यूजन होगा ए और डी में। तो यहाँ पे बैकबोर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी को स्थिर करने के लिए। चलिए यहाँ पे फिगर में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे यही रहा बैकबोर्ड, ठीक है। इसी पे जो है पेशेंट जो भी होते हैं यहाँ पे ऐसे सुला दिया जाता है, ठीक है। और ये रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, फिगर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है तो कैसा लग रहा है। कल का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। घाव को कीटाणु रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे घाव को कीटाणु रहित करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए फर्स्ट है अल्कोहल, ऑप्शन बी है सलाइन, ऑप्शन सी है ग्लूकोमीटर और यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो है सिरिंज, ठीक है। तो कीटाणु रहित के लिए सिरिंज तो काम आएगा नहीं, यहाँ पे क्या काम आएगा, अल्कोहल, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन होता है अल्कोहल उसमें होता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल ही उसमें कीटाणु रहित करने के लिए स्टेरिलाइजेशन के लिए काम आता है अल्कोहल, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कैथेटर डालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए संदंश, यानी कि इसका इंग्लिश होता है फोर्सेप, ठीक है। फोर्सेप यहाँ पे देखिए इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। ऑप्शन बी है सिरिंज, ऑप्शन सी है कैंची यानी सीजर, ऑप्शन डी है ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर क्या काम आता है, यहाँ पे ब्लड में शुगर की मात्रा मापते हैं ग्लूकोमीटर से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा संदंश फोर्सेप। चलिए इसको फिगर में आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये रहा फोर्सेप, ठीक है। इसी का जो है यूज किया जाता है, ये लेबर रूम में भी यूज किया जाता है फोर्सेप जो है बेबी डिलीवर के टाइम, ठीक है। और ये कैथेटर लगाने में भी इसका यूज किया जाता है। बाकी यहाँ पे सिरिंज कैंची का आप लोग जो है यूज जानते हैं कैंची काटने में, ठीक है। सिरिंज का भी यूज जानते हैं। ग्लूकोमीटर का यूज हो गया, यहाँ पे ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी है इसे ग्लूकोमीटर से मापा जाता है। चलिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कृत्रिम श्वसन प्रदान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट देखिए अम्बू बैग, ऑप्शन बी है सिरिंज, ऑप्शन सी है स्कोप, ऑप्शन डी है रिफ्लेक्स हैमर, ठीक है, रिफ्लेक्स हैमर। तो अम्बू बैग जो है राइट आंसर हो जाएगा। अम्बू बैग जो है अलग अलग साइज का आता है, बच्चों के लिए जो है 1 2 3 ऐसे करके साइज बढ़ते जाता है, वयस्क के लिए अलग होता है, ठीक है। तो ये अम्बू बैग जो है वो कृत्रिम सांस लेने में मदद करता है। जब सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस जो है वो जो है प्रॉपर तरीके से वो नहीं ले पाती है, तो सांस नहीं ले पाता है कोई, तो उस समय अम्बू बैग का यूज किया जाता है, ठीक है। उसका जो है यहाँ पे बनावट कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे ऐसे एक गोलाकार होता है जो कि नाक और यहाँ पे गले को नाक और मुंह दोनों को ढककर और उस पर जो है वहाँ पे उसको कृत्रिम श्वसन देते हैं, ठीक है। चलिए 43 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
फेफड़े की स्थिति का आकलन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी है ओटोस्कोप, ऑप्शन जो सी है वो है यहाँ पे ग्लूकोमीटर, ऑप्शन डी है रिफ्लेक्स हैमर। ये ओटोस्कोप, ग्लूकोमीटर, रिफ्लेक्स हैमर, इन तीनों के बारे में आप लोग को जो है पिछला वीडियो में बताया गया था। जब इसका फर्स्ट वीडियो आया हुआ था मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का, उस समय सारा जो है ये इसके बारे में डिटेल में बता दिया गया है। अब आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। स्टेथोस्कोप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फेफड़ा यानी कि लंग्स, ठीक है, यहाँ पे लंग्स की जो है स्थिति जो है वो स्टेथोस्कोप बताता है, ये सभी को पता होगा। चलिए 44 नंबर देखिए, रोगी की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइट मापने के लिए, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्टेडियोमीटर, ग्लूकोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टेडियोमीटर, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ऐसा यहाँ पे निकला हुआ रहता है, एक ऐसा यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये एडजस्टेबल होता है, इधर उधर ऊपर नीचे खसक सकता है। और यहाँ पे एक रहता है खड़ा होने वाला, यहाँ पे इंसान जो है वो खड़ा हो जाता है, और जहाँ इसका सिर होता है और ये वाला वहाँ उसके ऊपर, सिर के ऊपर यहाँ पे ऐसे कर दिया जाता है, और यहाँ पे मेजरमेंट लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इससे पता चल जाता है, यही है स्टेडियोमीटर, इससे पता चल जाता है कि उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। हाइट, वेट, टेम्परेचर, ये सब जो है किस में आता है? वाइटल साइन। जब जो है हम उसका वाइटल लेते हैं तो उसमें हाइट, वेट, ठीक है, बीपी, टेम्परेचर, ये सब कुछ लेते हैं। 45 नंबर देखिए क्या कहता है। हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है, और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए, ठीक है, दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं, 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी, ठीक है, वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए, ठीक है। तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है।
जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो वो PDF आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो PDF आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे जो है यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस PDF के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये PDF बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और PDF जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो PDF ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ PDF सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है। PDF भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो PDF लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो PDF मिल जाएगा। उस PDF में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है तो वो PDF आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो PDF आप लोग रट जाइए, उस PDF से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर आप लोग को वो PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो
आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वजन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि वेट मापने के लिए ऑप्शन फर्स्ट है स्केल, ऑप्शन बी है ग्लूकोमीटर, ऑप्शन डी है स्टेथोस्कोप और ऑप्शन यहाँ पे डी है स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। स्फिग्नोमेनोमीटर जिसको हम लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग बीपी मापते हैं, ठीक है, स्फिग्नोमेनोमीटर से। और ग्लूकोमीटर से क्या मापते हैं? ग्लूकोमीटर से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं? यहाँ पे लंग्स की यहाँ पे स्थिति मापते हैं। तो यहाँ पे स्केल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यही है वजन मापने वाला, इसके अंदर जो है स्केल बनाया रहता है और यहाँ पे जब हम लोग खड़े होते हैं तो ये स्केल जो है बता देता है कि हम लोग कितने वेट के हैं, कितने केजी के हैं, ठीक है। ये जो है एक एक लाइन अंदर का एक एक केजी का बनाया रहता है। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग कितने वेट हैं, हम लोग का कितना वेट है, कितने केजी के हैं। आप लोग सभी लोग अपना वेट बताइएगा कमेंट में, आप लोग का कितना वेट है। मेरा तो 45 केजी है। सभी लोग कमेंट में अपना हाइट और वेट जो है बताइएगा, ठीक है। हाइट है 157, ठीक है, सेंटीमीटर और वेट है 45, ठीक है। तो आप लोग अपना हाइट और वेट बताइएगा, ठीक है, और बीएमआई भी निकाल लीजिएगा अगर आता होगा तो। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ईसीजी जो है रिकॉर्ड के लिए, देखिए यहाँ पे सभी लोग टीवी में देखे होंगे, लेकिन भले ही नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन टीवी में, फिल्म, मूवी ये सब में ये तो ज़रूर दिखाया जाता है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी है ग्लूकोमीटर, ऑप्शन सी है स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी है पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही देखिए है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इसको जो है हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसमें जो है आपका सारा कुछ बता देता है, ठीक है। ये रहा आप लोग का बीपी, ठीक है, और पल्स जो है, रेस्पिरेटरी रेट, सारा कुछ इसमें यहाँ पे टेम्परेचर सब कुछ जो है यहाँ पे लंग्स का, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल बता देता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 47 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतःकोशिकीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अंतःकोशिकीय, ठीक है, यानी आँख की अंतःकोशिकीय। यहाँ पे अंतःकोशिकीय जो है इसका मतलब है आँख की अंतःकोशिकीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है बताना। ऑप्शन फर्स्ट है टोनोमीटर, ऑप्शन बी है ग्लूकोमीटर, ऑप्शन सी है वो है ओटोमीटर, ऑप्शन डी है रिफ्लेक्स हैमर। तो टोनोग्राफ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। टोनोग्राफ क्या करता है? दबाव मापता है, ठीक है, यानी कि प्रेशर मापता है किसका? आँख की अंतःकोशिकीय का, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये रहा टोनोग्राफ, ठीक है, ये टोनोग्राफ है जो कि आँख की अंतःकोशिकीय को बताता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए टोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आँख के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। इसे टोनोमेट्री टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। टोनोमीटर को जब हम लोग जो है आँख के अंदर का दबाव मापते हैं तो उसे टोनोमेट्री टेस्ट भी कहते हैं। अगर डॉक्टर कोई आँख का जो है ऑप्थेल्मोलॉजी अगर लिखा है टोनोमेट्री टेस्ट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? आँख के अंदर के दबाव को मापने वाला जो है टेस्ट कराना है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे करने के कई तरीके हैं। टोनोमीटर के जरिए आँख के अंदर दबाव को मापने के बाद आँख में होने वाली असामान्यताओं का पता चलता है, ठीक है।
अंतःकोशिकीय यानी इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक है, इंट्राओकुलर प्रेशर यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं, यही मापता है टोनोमीटर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर, घाव को सींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, घाव को सींचने यानी कि धोने के लिए। ठीक है, वहाँ की जो भी गंदगी है उसको साफ़ करने के लिए, जो भी सॉल्यूशन है उसको साफ़ करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट है सिरिंज, ऑप्शन बी है संदंश, ऑप्शन सी है कैंची, ऑप्शन डी है ग्लूकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिरिंज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संदंश यानी कि फोर्सेप, कैंची यानी सीजर काटने का काम आता है, ग्लूकोमीटर जो कि यहाँ पे शुगर मापता है उसको हम लोग ग्लूकोमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सांस छोड़ने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सांस जब भी हम छोड़ते हैं, जब हम लोग हवा अंदर लेते हैं, सांस यानी कि लेते हैं, तो सांस लेने और छोड़ने में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। सांस लेते हैं तो उसमें कुछ और मात्रा रहता है, छोड़ते हैं तो कुछ और मात्रा रहता है। ठीक है, सभी की मात्रा उतना ही रहता है, सिर्फ जो है ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीज़ों की मात्रा बदल जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं, 21%। ठीक है, और यहाँ पे 0.03% लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये हो जाता है 17। ठीक है, और इसमें हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बढ़ जाता है 4% हो जाता है सांस छोड़ते हैं तो, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, घटकर 17% हो जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% हो जाता है। ठीक है, तो किसी किसी जो है में ये असमानताएं भी पाई जाती है, तो उसी को मापने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कैप्नोग्राफ, ऑप्शन बी है ग्लूकोमीटर, ऑप्शन सी है ओटोस्कोप, ऑप्शन डी है रिफ्लेक्स हैमर। तो यहाँ पे जो है कैप्नोग्राफ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कैप्नोग्राफ से जो है मापा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ठीक है, चलिए 50 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हड्डियों में फ्रैक्चर की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इधर दिया है, सभी लोग कमेंट में इसका 50 नंबर का आंसर देंगे कि एक्सरे, ग्लूकोमीटर, यहाँ पे ओटोस्कोप और रिफ्लेक्स हैमर। तो यहाँ पे सभी लोग 50 नंबर का आंसर कमेंट में देंगे। देखते हैं किसको किसको ये क्वेश्चन पता है, सभी लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये रहा मशीन, वो जिसे जो हड्डियाँ टूटी हुई होती है उसको जो है देखने के लिए कि कहाँ हड्डी कौन सी टूटी है, यही वो मशीन है। यहाँ पे मरीज़ को लेटा दिया जाता है और जहाँ की हड्डियों का जो है पता लगाना है कि टूटी है कि नहीं, ये वाला जो है वहीं पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा उपकरण, ये इस उपकरण का नाम बताना है कि ये कौन सा उपकरण है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े। ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है। ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा
जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।